शुरू करते हैं। तो भाई सीन ये है कि here, लिखा है। अच्छा वो इस थर्मोडायनामिक्स में ना एक स्टार्ट में हमने एक एग्जांपल देखे थे। याद है वो सिलेंडर, गैस, पिस्टन, याद है? ओके, इधर इस पेज पे ये देखो ये याद है? 99% टाइम यही एग्जांपल रिपीट होगा बार-बार। ठीक है? अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो हालाँकि बहुत आगे है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी एग्जांपल वही है। देखो क्या लिखा है? कंसीडर अ एनक्लोज्ड इन अ फिटेड विथ अ मूवेबल। देखो वही बोल रहा है। कौन-सा फिगर देखना? 4.1 यानी वही वाली कहानी। ठीक है? तो सीन ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है, उसके ऊपर एक ठीक है? फाइन, ओके, एवरीवन हियर। अब हमसे कहा गया है, सुनो कहानी क्या है? द गैस फिलहाल शुरू में गैस का टेम्परेचर था, प्रेशर था, वॉल्यूम था। ओके, सुनो शुरुआत की बात है ये, यानी इनिशियल बोल सकते हैं इसको। ओके, प्रेशर कितना था भैया? सॉरी, टेम्परेचर कितना था भैया? गिवन प्रेशर, वॉल्यूम, V1। ओके, अच्छा लिखा है दी स्टेट फंक्शन कंटिन्यू टू बी एज लॉन्ग एज द पिस्टन इज। ओ होल्ड ऑन, सीन समझो अच्छे से। सीन ये है कि पिस्टन ऊपर जा रहा है। देखो अगर पिस्टन नीचे आ रहा है मतलब गैस कंप्रेस हो रहा है। वही वाला डायग्राम। पिस्टन पीछे जा रहा है मतलब गैस एक्सपांड हो रहा है। भाई पिस्टन कुछ नहीं कर रहा है, पिस्टन कुछ नहीं कर रहा है, मतलब ना गैस एक्सपांड हो रहा है, ना गैस कंप्रेस हो रहा है। अब गैस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो प्रेशर वैसी का वैसी है। वॉल्यूम वैसे का वैसी है, टेम्परेचर भी वैसे का वैसी। ओके 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 ओके, लिखा है दी स्टेट फंक्शन कंटिन्यू टू बी तब तक जब तक हमारा पिस्टन हिलेगा नहीं, मोशनलेस होगा। हो गया। और इतनी देर तक जब तक हमारा पिस्टन हिलेगा नहीं, मतलब जब तक गैस एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, उतनी देर तक भैया ये भी नहीं होगा। क्या लिखा है? नो हीट एक्सचेंज। ना अंदर की हीट बाहर जाएगी। तो आपको दो वर्ड याद है ना, सिस्टम, सराउंडिंग। याद है ना? क्या नाम था? क्या बोलो ना, जिस पे हम लोग वर्क करते हैं वो सिस्टम, बाहर की सारी छोटी चीजें सराउंडिंग। हीट एक्सचेंज नहीं हो रही मतलब सिस्टम से हीट सराउंडिंग में नहीं जा रही है, और सराउंडिंग से हीट सिस्टम में नहीं आ रही। तो समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, देखो भाई, गर्मी का टाइम होता है ना तो स्वेट निकलता हमको, इसका मतलब सराउंडिंग की हीट सिस्टम में जा रही है। बराबर है एवरीवन? ठंडी होगी ना तो हम लोग स्वेटर पहन लेते या कुछ ओढ़ लेते, इसका मतलब सिस्टम का जो हमारा हीट बाहर जा रहा है, या तो सिस्टम की ठंड अंदर आ रही है, सराउंडिंग की ठंड अंदर आ रही है। बराबर है एवरीवन? तो ऐसा हीट एक्सचेंज होते रहता है। लेकिन इस केस में सर पिस्टन हमारा वहीं के वही है, पिस्टन हमारा वहीं के। इस केस में ना प्रेशर चेंज होगा, ना वॉल्यूम चेंज होगा, ना टेम्परेचर चेंज होगा, और ना ही हीट एक्सचेंज होगा। ना अंदर की हीट बाहर, ना बाहर की हीट अंदर। ओके, इसी इसी सिचुएशन को कहा जाता है, सब बोलो, बोलो ना, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हुआ फिर? जब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और और नो हीट एक्सचेंज। जब ऐसा सेटअप होता है तब हम कहते हैं, बोलो ना, बस यही है इक्विलिब्रियम स्टेट। आनी समझ में एवरीवन? ओके, चलो भाई, अब थोड़ा इसके और आगे जाएंगे। ओके, आगे जाने से पहले पहले इतना रिवाइज कर लेते जरा। ठीक है? ओके, और इसी की वजह से प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट एक्सचेंज नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं क्या? इक्विलिब्रियम स्टेट। चलो भाई, कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या हुआ सर अभी? नाउ मूव द पिस्टन इन। ओके सर, हम लोग कैसे मूव करेंगे सर? अरे याद है आपने पिस्टन के ऊपर वजन रखा था। कम ऑन, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, देखो डायग्राम। पिस्टन के ऊपर आपने वजन रखा था क्या? ये देखो भाई, ये देखो, है ना? पिस्टन के वजन को कम कर दो।
पिस्टन के वजन को अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका गैस, बोलो ना, एक्सपांड होगा। वही तो बोल रहा है वो, ना मूव द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप थोड़ी ना मूव करोगे, आप वजन कम करो खाली, है ना, वजन कम करो भैया। वजन कम करोगे तो क्या होगा, आपका पिस्टन मूव होने लगेगा। कहाँ मूव होने लगेगा, इसका मतलब गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि एक्सपांड हो रहा है। अली इधर, अली इधर, ऐसा ही होता है भाई। 2 दिन नहीं आते ना भाई तो भाई लिंक ही टूट जाता है सब इधर। नहीं समझ में आई? ओके। अच्छा, फिर इट पासेस थ्रू स्टेट्स फॉर विच प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर नॉट स्पेसिफाइड एंड वेरी कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। इन शॉर्ट एवरियन, जब तक वो पिस्टन मूव हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फिलहाल हमारा सिस्टम, पहले उसने ये समझाया कि इक्विलिब्रियम स्टेट किसको बोलते हैं, जब पिस्टन मोशनलेस होता है, गैस ना एक्सपांड हो रही है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नो हीट एक्सचेंज, उसको कहते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोलो ना, है ना, इसमें हमने क्या किया, गैस को अलाउ कर दिया एक्सपांड होने को, तो गैस एक्सपांड हो रहा है, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट एक्सचेंज भी चालू है। इसी सेटअप को तो बोलेंगे नॉन इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, सुनो, कहानी में फिर से ट्विस्ट है, एवरियन हियर। अब क्या करो, वो जो पिस्टन ऊपर जा रहा था ना, क्या लिखा है, अरे मैं हमेशा कहता हूँ, भाई वो इधर 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 इधर, ओके, 20 रुपए में नेल कटर आता है, हाँ, एवरीवन हियर, ओके, दांत का मल्टीपर्पज यूज कर रहा हूँ, हियर एवरीवन हियर, सब इधर, ठीक है, बैठ जा, ठीक है, रखो तेरे पास, अच्छा रख देने दे। ठीक है ठीक है, एवरीवन क्या लिखा है, स्टॉप द, पिस्टन का मूवमेंट बंद कर दो, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा था ना, बंद कर दो। सपोज, सुनो, पहले शुरुआत में आते प्रेशर कितना था P1, वॉल्यूम कितना था V1, टेम्परेचर कितना था। अब कहानी यहाँ पे पहुंच गई ना, फिर से अपने प्रेशर चेक किया, चेंज हो गया रहेगा ना। अब इसको नया नाम देंगे, उसको P1 नाम दिए थे, वॉल्यूम भी चेंज हो गया रहेगा, उसको V1 नाम दिए थे। लेकिन 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 ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज एट T1, मतलब हमने ना तीनों में से एक बंदे को क्या रखा, टेम्परेचर वैसे का वैसे, प्रेशर P1 से क्या हो गया, वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, टेम्परेचर पहले T1 था, अभी, ओ, द स्टेट फंक्शन आर कांस्टेंट सिंस द पिस्टन इज मोशनलेस, द गैस इज देन इन, अभी देखो ना यार, पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे था, यस, ऊपर आ गया, फिर से आपने रोक दिया, है ना। अब 10 मिनट तक आपने इसको ऐसे ही रखा, रुका हुआ है। अब फिलहाल प्रेशर कांस्टेंट हो गया, फिर से वॉल्यूम वो भी फिर से कांस्टेंट, भले नया वैल्यू आ गया लेकिन कांस्टेंट हो ही गया ना। टेम्परेचर वो तो आपने वैसे भी चेंज होने नहीं दिए, तो फिर से ये तीनों लोग क्या हो गए, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गए, मतलब फिर से क्या आ गया, फिर से क्या आ गया, लेकिन इसको हम कहेंगे, बोलो ना जोर से, हाँ, इसका मतलब पहले क्या था, वो भी इक्विलिब्रियम था सर, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये बीच में खाली क्या था, नॉन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया एवरीवन? ओके एवरीवन, यार मेरी बात सुनो, इधर इधर इधर, पार्थ, पार्थ ना, पार्थ स्टेशन पे क्या भाग भाग के, ओके, घाई घाई में ट्रेन पकड़ा, ठीक है, सीट मिली, बैठ गया, बैठ गया, लेट गया, आई मीन सो गया, ओके। जिस स्टेशन पे उतरना था, वो स्टेशन पे जैसी गाड़ी पहुंच के निकल ही रही थी, पार्थ को किसी ने उठाया, भाई तेरे को ये स्टेशन पे उतरना था। पार्थ हड़बड़ी में उठा, दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन देखा भाई गाड़ी तो फास्ट, तो पार्थ के पास क्या ऑप्शन है,
या तो दूसरे स्टेशन तक जाए, वहां से टिकट निकाल के रिटर्न आ जाए, है ना। दूसरा जम मार दे। क्या देखो, गाड़ी स्टेशन पे रुकी थी, पार्थ सोया था, गाड़ी इक्विलिब्रियम स्टेट पे थी, है ना। अब गाड़ी इक्विलिब्रियम स्टेट पे कब आएगी? अगले स्टेशन पे। बीच में क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम है भाई। गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, सारे फिजिक्स के नाम यूज कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो ना एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन के बीच की कहानी है ना, ये क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम। क्या है? गाड़ी फिर से अगले स्टेशन पे पहुंच गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, है ना। ये क्या हो गया? फिर से एक नया इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट बार बार चेंज हो सकता है, हर बार नया नया इक्विलिब्रियम स्टेट आ सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट लाने के लिए क्या करना है? कौन सा बड़ा तीर मारना है? खाली अपने को पिस्टन को, बस खत्म, है ना। अब इसके बाद और एक इक्विलिब्रियम स्टेट भी ला सकते हैं, अरे जितना चाहिए उतना ला सकते हैं, अपनी मर्जी। बस समझ में आई एवरन? जहां पिस्टन रुका, जहां पिस्टन वो बन गया, अरे बोलो ना, जहां पिस्टन मूव होने लगा, खत्म। यही तो कहानी यार, इतनी सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर करके पढ़ा रहे लोग। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरी, वेरी मतलब चेंज, हटाओ, चेंज लिख दो विथ, है ना। जब भैया हम कब बोलेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में? जब उसके स्टेट फंक्शन चेंज, चेंज, स्टेट फंक्शन कौन? वही पुराने खिलाड़ी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्पर, यही तो है स्टेट फंक्शन। तो जब 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 वो लोग चेंज नहीं होंगे, यानी जब तक पिस्टन हमारा मोशनलेस है, तब तक हम बोलेंगे सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये बस यही कहानी है। ओके, जहां पिस्टन मूव होने लगा, सिस्टम इज क्या? नॉट इन इक्विलिब्रियम। रुका दिए, सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम। सही, यही बात है। और जब जब पिस्टन रुकेगा, तब तक प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। बात समझ में आए? बस यही होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? चलो सुनो अभी ध्यान से, एवरीवन हियर। अगला नाम है हमारा प्रोसेस। बोलो ना यार, जोर से बोलो यार। अब ये प्रोसेस किसको बोलते हैं? सुनो एवरीवन, अभी वही पुरानी कहानी लेते हैं। पहले हम एक इक्विलिब्रियम में थे, फिर वहां से अनदर इक्विलिब्रियम में गए। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम में थे, यहाँ से नॉन एरिया अनदर, बीच का नॉन है ना। यहाँ पे हम यहाँ से निकल के, बस ये जो एक इक्विलिब्रियम से निकल के दूसरे इक्विलिब्रियम पे जाते हैं ना हम लोग, ट्रांजिशन मतलब चेंज फ्रॉम अन इक्विलिब्रियम स्टेट टू, इसी को कहा जाता है प्रोसेस। तो जब आप एक इक्विलिब्रियम से निकल के, वो कहते हैं प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? टेक्निकल नाम है भाई, ये टेक्निकल नाम है प्रोसेस। ये वो प्रोसेस नहीं जिसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, बोले यार इसका प्रोसेस ये नहीं, मैं वो नहीं, ये टेक्निकल नाम है। एक, अरे बोलो ना यार, एक इक्विलिब्रियम से दूसरे, सीधा बैठो, सीधा बैठो, एकदम सीधा बैठो। इस ट्रांजिशन को, इस चेंज को कहा जाता है प्रोसेस। अब प्रोसेस के अपने अलग अलग, पहला नाम बोलो क्या है? बोलो जोर से। ये जो वर्ड है ना, याद रखना, आइजो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारा खेल हो जाएगा। ये दो वर्ड समझ गए, सारा खेल समझ जाओगे। आइजो का मतलब कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए? सुनो 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 सुनो, अब प्रोसेस समझ में आ गया ना। एक इक्विलिब्रियम से, तो मान लो आप एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पे जा रहे हो और पूरे रास्ते में प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन 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 टेम्परेचर, 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 तो ऐसे को हम कहेंगे इट इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स थ्रू आउट द, या थ्रू आउट द प्रोसेस बोलोगे तो भी चलेगा। ओके, एक चीज को एक ही नाम से बुलाओ, हर बार अलग अलग नाम से बुलाओगे खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। बोले सर ट्रांसफॉर्मेशन बोलने का क्या प्रोसेस? अरे पिछली बार क्या नाम दिए थे? प्रोसेस। तो इस बार भी क्या नाम दे देना, तो इसको हटा के प्रोसेस ही लिख देना, ठीक है। फिर एक बार बता रहा हूँ, तो क्या लिखा, क्या नाम था भैया?
आवाज ही नहीं आ रही यार। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या? इट इज द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था, आइसो मतलब थर्मल मतलब, अब भैया थ्रू आउट द प्रोसेस अगर ये बंदा कांस्टेंट रहा, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन तब उसको कहा जाएगा, नाम में ही उसका काम छुपा है यार। कौन सा इतना बड़ा सोचने की जरूरत है? बंद कर दो लोग। कौन सा इतना बड़ा सोचने की जरूरत है? नाम में ही सब छुपा हुआ है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो एवरीवन हियर। अब इधर और डिटेल। इन सच प्रोसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द एंड, यानी सराउंडिंग से सिस्टम। भैया हीट फ्लो हो सकता है, सुनो क्या बोला गया, हीट फ्लो हो सकता है सिस्टम से, सराउंडिंग से, ये हो सकता है, लेकिन लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या बोला जा रहा है? जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस में हो, इस प्रोसेस में हो, तो इस इक्विलिब्रियम से उस इक्विलिब्रियम पे जाते वक्त हीट अंदर बाहर हो सकती है सर, लेकिन अगर हीट अंदर बाहर होगी तो सर फिर तो टेम्परेचर चेंज होगा ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इमेजिन करो कि भाई, क्या नाम आपका? अमित के पास 500 रुपीज है, ओके। पार्थ के पास भी 500 रुपीज है, दोनों के पास 500 रुपीज है, बराबर। क्या दोनों इक्विलिब्रियम में है? यस, नो, ओके, ठीक है। अभी मैंने कहा दोनों है ना पैसे एक्सचेंज करेंगे, मतलब तुम 10 रुपया उसको दो, वो तुमको कुछ दे, तुम इसको कुछ दो, ये ऐसा चालू रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। इक्विलिब्रियम यानी मैंने कहा दोनों से कि भाई देखो, तुम उसको पैसे दो, वो भी तुमको पैसा देगा, ये एक्सचेंज चालू रहेगा, लेकिन इतना पैसा इसके पास, उतना पैसा उसके पास होना चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भैया 10 रुपया दो, 50 दूँ क्या? दो, लेकिन इमीडिएटली वापस। सर मैं 200 दो, 200 दे दो, लेकिन 200 वापस। ऐसा करने से क्या होगा? एक्सचेंज चलता रहेगा, लेकिन वही कहानी। सर यहाँ पे लिखा है सर कि ना हीट फ्लो हो सकता है सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अरे ऐसा कैसा रहेगा भैया? भाई जितना जाएगा, जितना जाएगा, जितना जाएगा, ऐसा करने से टेम्परेचर आपका, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ओके। चलो भाई, लिखा है फॉर अ गिवन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये वर्ड याद रखना, क्या लिखा भैया? बोलो जोर से, बोलो ना जोर से। देखो हीट, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, क्या क्या नाम लिया मैंने? तीनों अलग अलग है, थर्मोडायनेमिक्स में तीनों अलग अलग है, सेम नहीं, अपने हिसाब से सब सेम होता है। गर्म है, हीट है, टेम्परेचर, हम लोग सबको सेम मानते हैं। ये आप टेक्निकल बातें पढ़ रहे हो, हीट एक अलग चीज़ है, टेम्परेचर एक अलग चीज़ है, इंटरनल एनर्जी एक अलग चीज़ है। सर बाय द वे इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इंटरनल एनर्जी क्या है? किसी भी सिस्टम के पास अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी काइनेटिक है, पोटेंशियल है, ये है वो है, जितनी भी, सबका टोटल मार दो, सबका क्या मार दो, वो होता है इंटरनल एनर्जी। वो होता है, बोलो ना जोर से। भैया फिलहाल सीन ये है, लिखा है फॉर अ गिवन टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स। इसका मतलब ये है कि जब तक ये क्या है सर? डेल्टा टी, टी होता है टेम्परेचर, टी क्या होता है? डेल्टा टी मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर, टी, डेल्टा टी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने आपको बोल दिया डेल्टा टी इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है? टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। तो क्या मैं घुमा के बोल सकता हूं कि हमारा टेम्परेचर, तो याद रखना एवरीवन, सिंपल लैंग्वेज में टेम्परेचर कांस्टेंट लिखने का ये एक तरीका है, डेल्टा टी इक्वल टू 0। सब बोलो भाई, बोलो ना, अरे बोलो ना। तो कभी भी ऐसा देख लेना सर डेल्टा टी इक्वल टू 0 लिखा है सर, इसका क्या मतलब? अरे इसका सिंपल मतलब है टेम्परेचर आपका, है ना। सर डेल्टा यू कौन? भैया यू के बारे में कहा गया था, कौन है? तो अगर डेल्टा यू इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो ना, अरे बोलो ना यार।
तो याद रखना कभी भी ऐसा दिया गया, क्या दिया गया, व्हाट डज इट मीन्स, टेम्परेचर आपका, कहा गया रे भैया, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। और अगर ऐसा दिया गया कैसा, तो समझ जाना ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है सर, एक ऐसा प्रोसेस जब सिस्टम दो भैया, प्रोसेस तो होगा लेकिन टेम्परेचर उसमें, हाँ, हीट लो होगी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से, लेकिन फिर भी टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इसको कहते हैं, बोलो, चलो भाई अगला नाम बोलो जोर से, क्या आवाज ही नहीं आ रही यार, बोलो ना, अरे बोलो यार, आइसो, आपको मालूम है क्या सर, बैरिक मतलब, एक्चुअली बैरिक मतलब होता है प्रेशर, ओके मार्क कर लो भैया, ओके आइसो बैरिक, आइसो मतलब कांस्टेंट, बैर या बैरिक मतलब प्रेशर, ओके तो भैया पिछली बार नाम था आइसोथर्मल, क्या नाम था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, इस बार मतलब नाम में ही काम छुपा है भाई, सही है, सिंपल, यानी पिछली बार जब प्रोसेस हो रहा था सब कुछ चेंज हो रहे थे, सब लोग चेंज हो रहे थे, लेकिन अब आप ही दिमाग लड़ाओ ना, इधर क्या होगा, सब चेंज होंगे सिवाय, सिंपल, कोई तो लिखा है भैया, कोई तो लिखा है, इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रोसेस में ड्यूरिंग द, सही है, आगे, इन द लेबोरेटरी chemical reactions are carried out in open containers at a constant atmospheric pressure, ओके मेरी बात सुन एवरीवन, ये अब जब लैब में जाओगे ना एवरीवन, टीचर आपको बोलेगी ये टेस्ट ट्यूब पकड़ो, इसको हीट करो, ये केमिकल डालो, वो केमिकल डालो, ऐसा डालो, ये डालो, वो डालो, हीट करो, लेकिन कभी टीचर ये नहीं बोलेगी, जनरली 90% ऑफ द एक्सपेरिमेंट कभी टीचर ये नहीं बोलेगी एक काम करो टेस्ट ट्यूब को बंद करो, नहीं बोलेगी, इसका मतलब रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो अंदर का लिक्विड कभी बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, जो मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन आपने उस टेस्ट ट्यूब को खुला रखा है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर को ढक्कन उक्कन नहीं लगाया, इसका मतलब एवरीन टेस्ट ट्यूब हमारा कैसा है, टेस्ट ट्यूब हमारा इस बंदे की तरह है, कैसा, बोलो ना, और भैया क्योंकि वो ओपन कंटेनर है, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चल रहा है, टेस्ट ट्यूब पे कितना प्रेशर आ रहा है, 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही तो लिखा है भैया कि भैया ऐसे केस में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या हम बोल सकते हैं, सब बोलो, बोलो ना, डेल्टा मतलब चेंज, पी मतलब प्रेशर, तो डेल्टा पी इक्वल टू 0 मतलब प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज, सिंपल लैंग्वेज में प्रेशर, ऐसे प्रोसेस को हम, सही है, तो इसका एग्जांपल क्या है, लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना टेस्ट ट्यूब लेकर, उसमें कोई ढक्कन उक्कन नहीं लगाते हो, है ना, इसका मतलब वहां पे प्रेशर, ठीक है, चलो भाई अगला प्रोसेस क्या नाम है, बोलो ना, कई लोग इसको आइसोकोरिक बोलते हैं, ज्यादातर लोग आइसोकोरिक बोलते हैं, कई लोग आइसोचोरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, आइसो का मतलब फिर एक बार कौन, सर चोरिक मतलब वॉल्यूम, मतलब इस बार समझ में आ गया एवरीवन, पहले क्या था आइसोथर्मल, क्या था, अरे बोलो ना यार, उसमें, हाँ दूसरा क्या था, देख के भी बता सकते हो, दूसरा क्या था, उसमें, तीसरा, इसमें, अब कहानी आपको समझ में आ गई, मतलब इस प्रोसेस में सब लोग चेंज हो गए, वही तो लिखा, कहानी समझ में आ गई तुम लोग, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम, ड्यूरिंग द, ओके अच्छा इसका एग्जांपल क्या है देखो, लिखा है अ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर, पिछली बार क्या था, इस बार क्या बोला, सुनो 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 एवरीवन हियर, तो इस बार आपने क्या किया मालूम है, टेस्ट ट्यूब लिए,
टेस्ट ट्यूब के ऊपर रिएक्शन चालू है, आप केमिकल वेमिकल डाल के रिएक्शन, लेकिन टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया, पैक कर दिया, उसके ऊपर कॉक लगा दिए। समझ रहे हो? ओके, या तो हमारे घर में भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है ना, बहुत सारे डिशेस ऐसे बनते हैं प्रेशर कुकर में। कहाँ पे भैया? और आपको पता है एवरीवन, प्रेशर कुकर में ना एवरीवन हम लोग चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छे से, है ना, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, सीटी बाहर आती है। क्यों? क्योंकि भैया आपने प्रेशर कौन सा, आपने पूरा पैक वैक कर दिया, अंदर जो है ना वॉल्यूम बढ़ रहा था, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा था, वेपर वेपर बोल लो, गैस बोल लो, जो बढ़ रहा था। एक ऐसा पॉइंट आया, गैस का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, इतना ज़्यादा वॉल्यूम हो गया कि वो सीटी को उसने ऊपर कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी केस जहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किस में, किस में, किस में, क्लोज कंटेनर। ठीक है, उस केस में बाकी सब बढ़ेंगे, बाकी सब चेंज होंगे, सिवाय सिवाय वॉल्यूम के। ओके, इसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? और इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या लिखा है? बोलो ना। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। अरे पहले डेल्टा टी जीरो था, फिर डेल्टा पी जीरो हो गया, फिर सिंपल, पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, फिर अब वॉल्यूम कांस्टेंट है। सही है ना एवरेज? अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट देखे ना, जिसमें हम लोग क्या करते थे भैया, वो गैस को ऐसा एक्सपांड होने नहीं देते थे, मोशन, पिस्टन को क्या करते थे, मोशनलेस, क्या करते थे, मतलब वॉल्यूम उतने का उतना ही, वॉल्यूम उतने का। आप सोचे हो ना, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो गैस के ऊपर, वो जो एग्जाम्पल है ना हम लोग जिसको रिपीट करते हैं, वही वाला इमेजिन करो। आप गैस को हीट कर रहे हो, तभी उसका प्रेशर चेंज कर रहे हो, लेकिन पिस्टन को मूवमेंट होने, मतलब इस केस में पिस्टन का प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। यही होता है आइसोकोरिक। ये ओके, चलो अगला नाम क्या है? ए डायबिटिक, एडियाबैटिक। क्या बोलते हैं इसको? एडियाबैटिक, ए डायबिटिक नहीं, हाँ, एडियाबैटिक। ओके, अब ये एडियाबैटिक क्या होता है, सुनो, ये लाइन को जोर से पढ़ना सब लोग, बोलो, बोलो जोर से, फिर से बोलो भाई। इस बार सब अलाउड है, प्रेशर चेंज होना अलाउड है, वॉल्यूम चेंज होना, एक चीज अलाउड नहीं है, क्या? अंदर की हीट नहीं जाए, और मतलब सिस्टम से हीट और सराउंडिंग से हीट, अगर ऐसा हुआ तो उसको कहा जाता है एडियाबैटिक, अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन। अब याद रखना, नो एक्सचेंज ऑफ हीट को ऐसा लिखते हैं, सब लोग बोलो, बोलो ना, क्योंकि हीट का सिंबल क्यू होता है ना आपने, टेम्परेचर का सिंबल टी होता है, हीट का सिंबल क्यू होता है। ठीक है, नो एक्सचेंज, ना अंदर की हीट बाहर, बाहर की हीट, सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखते हैं, क्यू इक्वल टू। अब बोलो भाई, अभी मान लो सर ये कहाँ होगा सर, चलो इमेजिन करो एवरीवन, भाई आपने पानी गर्म किया या चाय गर्म किया और उसको डाले थर्मस में, थर्मस फ्लास्क में, है ना। अब इस केस में क्या हो गया भैया, कुछ भी हो, अंदर का हीट और ये एग्जाम्पल है एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट एक्सचेंज अलाउड, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, प्रेशर सब, लेकिन हीट एक्सचेंज वही लिखा है भाई। इन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड, थर्मस फ्लास्क में यही तो होता है, थर्मस फ्लास्क में आप चाय डालो, पानी डालो, वो बाहर अंदर का जो सिस्टम है, यानी चाय पानी जो भी आपका अंदर है, वो बाहर के सराउंडिंग से बचाया गया है, उसको कहते हैं इंग्लिश में ओ इंसुलेट। ठीक है एवरीवन, ओके।
भाई इसीलिए एवरीवन, क्योंकि उसको इंसुलेट किए, क्या किए भैया, बोलो ना जोर से, इसीलिए अंदर की हीट और बाहर की हीट। सही है। ओके, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। देखो लिखा, फॉर हीट इज विच टेम्परेचर ऑफ द, फिर बोल रहा है इफ द प्रोसेस इज, टेम्परेचर क्या होगा भैया, ये कुछ भी अलाउड नहीं है, लिखा है इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द, ये सब छोड़ो, सिंपल इतना ही याद रखना। हमको क्या बोला गया था, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बोला गया था, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है, जिसको सिंबॉलिकली कैसा लिखते भैया, और इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, किसी भी सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर दो, सिंपल एग्जाम्पल, टी इन अ थर्मस फ्लास्क। सही है। चलो भाई, कौन सा प्रोसेस था ये, बोलो ना यार, पहला क्या था, हाँ प्रोसेस बोलो ना, खाली आइसोथर्मल आइसोथर्मल, दूसरा, तीसरा, और नेक्स्ट क्या था भैया, चलो भाई अगला बंदा क्या लिखा है, ओके ये बाद में देखेंगे, ओके हियर